पूरे घर में तमाशा करके सो रही है ये। Can't believe this। ये सीसीटीवी भी ना, इसी ने किया है सारा काम। इसको कोई होश आता ही नहीं है। हेलो शनाया, गेट अप। गुड मॉर्निंग। क्या किया तुमने ये? लिसन शनाया, लेट मी मेक समथिंग वेरी क्लियर। मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं। आई डोंट लव यू। ओके ओके। What? तुम्हें आइडिया भी है तुमने यहाँ पर अभी कुछ देर पहले क्या किया है? क्या किया है मैंने? जोर से मैडम को याद भी नहीं है मैडम ने किया क्या है। मुझसे पूछ रही हूँ क्या किया है, तुम्हें खुद याद भी नहीं है। वाह वाह। I love you, शौर्य। शनाया, I love you too। याद आया? ओह शिट, I mean शौर्य, मुझे नहीं पता ये सब कैसे किया मैंने। तुम्हें प्रपोज कर दिया, आई लव यू बोल दिया। I mean मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुमसे ये सब ऐसे बोल दोगे। Don't you dare at all। ये नाटक करने की सोचना भी मत। तुम्हें पता है तुमने जो यहाँ पर बोला, जो कुछ किया, ये सारा परफॉर्मेंस मेरे मॉम डैड, नॉट जस्ट माय मॉम डैड, मेरे मॉम डैड के साथ साथ मेरी पूरी की पूरी फैमिली ने सुना भी और देखा भी है, बड़े वाले स्क्रीन पर। वो पता है कितने एक्साइटेड है। वो अभी भी बैठ के सोच रही कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ डिस्गस्टिंग। क्या बोल रहे थे सब? I mean I am so sorry। सॉरी अपने पास रखो, ओके? शनाया, तुम्हें समझ नहीं आ रहा ये सिचुएशन कितनी बड़ी हो गई है इस वक्त। यू नो व्हाट, फॉरगेट एवरीथिंग, गेट अप, प्लीज गेट अप और यहां से जाओ बाहर, मेरी फैमिली से मिलो और उन्हें एक्सप्लेन करो कि तुमने ये सब क्या किया है। उन्हें बताओ कि तुम सिर्फ नशे में थी और तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं और मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। बस मैं यही चाहता हूँ। पर तुमने तो बोला था I love you शनाया। शनाया, what kind of a girl are you? तुम नशे में थी, मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए I love you बोला था। बट ये सच है कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ प्रेशर में था, तुम मुझ पे गिर गई थी और वो बहुत कुछ हो रहा था यार, मैंने बस बोल दिया। उसे सीरियसली मत लो। अभी के अभी प्लीज जाओ और मेरी फैमिली के साथ ये सब कुछ क्लियर करो, because I have to face them, शनाया। Can't believe this happened। तुम फिर बैठ गई। मैंने तुम्हें कहा जाओ और उन्हें बताओ। तुम कैसी हो यार? अरे चक्कर आ रहे। नहीं, मैं जा ही रही हूँ। I mean तुम्हारे लिए तो हूँ मैं, सब कुछ करूंगी ना तुम्हारे लिए। वैसे मैंने जो भी बोला था ना, दिल से बोला था। क्या? सॉरी, अभी बोला था ना मैंने, सॉरी, बहुत दिल से सॉरी है शौर्य। मैं जा। ये सॉरी वॉरी नहीं चलेगी, मुझे आपकी सॉरी से कुछ नहीं मिलने वाला, ओके? आप जाओ बाहर और मेरी फैमिली से क्लियर करो। सबके सामने ये बात होनी चाहिए, बड़ी मॉम, डैड, मॉम, दादी, सबके सामने क्लियर करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा तमाशा हो गया है। It's out of my hands। You bloody remote! Damn it! अब इससे कैसे बचूंगा यार? तुम्हें पता है तुमने जो यहां पर बोला, जो कुछ किया, ये सारा परफॉर्मेंस मेरे मॉम डैड, नॉट जस्ट माय मॉम डैड, मेरे मॉम डैड के साथ साथ मेरी पूरी की पूरी फैमिली ने सुना भी और देखा भी है। वो पता है कितने एक्साइटेड है। वो अभी भी बैठ के सोच रही कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ। मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए I love you बोला था, बट ये सच है कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता। अभी के अभी प्लीज जाओ और मेरी फैमिली के साथ ये सब कुछ क्लियर करो, because I have to face them, शनाया। सीरियसली ट्विस्ट, लव स्टोरी में ट्विस्ट। सही है यार,
मुझे तो लगा था लूथराज ये सब देखने के बाद मुझ पर भड़क जाएंगे, मुझे रिजेक्ट कर देंगे, यहाँ तक कि हो सकता है अपने इस आलीशान घर में मेरा आना भी बंद कर देंगे, मुझे मेरी औकात दिखाएंगे। बट नहीं, अब अगर बात औकात की नहीं है ना, तो बोला मैं क्यों जाऊं लूथराज के पास और उन्हें ये जाकर बोलूं कि शौर्य को मैंने ऐसे आई लव यू बोल दिया क्योंकि मैं ड्रंक थी। इतनी भी स्टूपिड नहीं हूं मैं। ये तो गोल्डन चांस है मेरा, मेरी लॉटरी, और ये मौका ना मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। सो मिस्टर शौर्य लूथरा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं खोने वाली। I mean, मैं कर तो लूंगी, लेकिन इस शौर्य को कन्विंस कैसे करूंगी? मतलब अगर मैंने उसकी फैमिली को जाकर ये सब नहीं बताया तो वही मेरे पीछे पड़ जाएगा कि तुमने क्यों नहीं मेरी फैमिली को बताया, कितना भड़क जाएगा। वैसे कितना गुस्सेल टाइप से, I mean, एकदम सरफिरा बदतमीज लड़का है। हाँ, और चलो मान लिया कि अगर शादी तक बात पहुंच भी गई तो वो खुद ही जाके अपनी फैमिली को बोल देगा कि मुझे शनाया से शादी नहीं करनी, मैं ऐसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। तब मैं क्या करूंगी? माना औकात नहीं है, लेकिन अब औकात दिखानी पड़ेगी। जो पूरी लूथरा फैमिली है ना, इनको अपने साइड लाना होगा। पर कैसे? I mean, एक बार अगर ये पूरी लूथरा फैमिली मेरे साइड आके मेरे साथ बोले ना शौर्य को कि तुम्हें तो शनाया से शादी करनी पड़ेगी, फिर शौर्य का मन हो चाहे ना हो, उसको मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। हाँ, पर शनाया ये सब होगा कैसे? I mean, तू कैसे पूरी फैमिली को अपने साथ लाएगी? कैसे? परफेक्ट। ऐसे एक बात तो ऐसा आया, तू ना डम नहीं है, ब्रिलियंट है। I mean, तेरा नाम ना शनाया नहीं कुछ और होना चाहिए था। मतलब दिमाग ना क्या पाया यार तूने। सही है शौर्य। ओह गॉड, शनाया कैसे बताऊं इसे कि राजवीर ने मुझे प्रपोज कर दिया है। I mean, पसंद तो वो इसे करता है पर प्रपोज मुझे कर दिया। उसे ये बात पता चलेगी तो उसका दिल टूट जाएगा ना। कहा था ना तुमसे, वार्निंग दी थी ना मेरे बेटे से दूर रहना। फिर क्यों किया तुमने ये सब? बोलो। दीदी, क्या हो गया तुम्हें? कैसे बात कर रही हो तुम इससे? शनाया इस घर में मेहमान है और मेहमान से बढ़कर ये पलकी की बहन है, बच्ची है ये। प्लीज आराम से बात करो इससे। अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो उसे समझाओ प्यार से। जबान पर मिठास होनी चाहिए। और ये कोई तरीका नहीं है किसी से बात करने का। लूथरा खानदान के संस्कार अच्छे हैं। सही कहा, संस्कार है। सोसाइटी में हमारी एक वैल्यू है, पीपल लुक अप टू अस। और मेरा बेटा शौर्य, ही इज अ सेलिब्रिटी। लोग अप्रिशिएट करते हैं उसको। और उसकी लाइफ में ये एक मिडिल क्लास लड़की कभी नहीं आ सकती। और ये हक तुमको किसने दिया डिसाइड करने का? हमारे परिवार के बड़े हमारे सामने खड़े हैं। दादी, डैड, करीना बुआ, मॉम, सब लोग यहाँ पर हैं। अगर फैसला लेने का हक किसी को है तो इनको है। हाँ, फैसला कर सकते हैं, परिवार फैसला कर सकता है, लेकिन आप लोग प्लीज शांत हो जाएंगे? अरे अभी कोई बात आगे बढ़ी नहीं है और जबरदस्ती की बहस शुरू कर दी। कुछ बात तो आगे बढ़े, उसके बाद इस बात पे डिसीजन ले लेंगे। जबरदस्ती घर का माहौल खराब मत करो बहस करके। हाँ निधि, और बाय द वे इतना ओवर रिएक्ट मत करो और इस तरह से बिहेव मत करो जैसे शौर्य से प्यार सिर्फ तुम करती हो।
हमें शौर्य की कोई परवाह ही नहीं है। हम सब भी ना शौर्य से बहुत प्यार करते हैं। और अभी सुना नहीं ऋषभ ने क्या कहा? घर के बड़े यहाँ खड़े हैं, उन्हें डिसाइड करने दो। फिलहाल ना तुम कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद रखो। निधि, ये तुम क्लास क्या कर रही हो? हम लूथरा परिवार कभी भी किसी इंसान को किसी कैटेगरी में नहीं डालते। कोई हमारे लिए बड़ा और कोई छोटा नहीं, हम सबसे प्यार करते हैं। तुमने कहा था ना कि लूथरा परिवार पे सबकी नजर है। जानती हो क्यों? क्योंकि इस घर में संस्कार हैं और हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं। और तुमने जो आज इस लड़की के साथ किया है, उसको किसी कैटेगरी में डाला है ना, उसकी इंसल्ट किया है, बहुत गलत किया है तुमने। दादी, रिश्ता बराबर वालों में होता है, और ये तो हमारे बराबर कभी खड़ी ही नहीं हो सकती, क्योंकि इसका तो कोई क्लास ही नहीं। अच्छा, मैं इतने बड़े घर में रहती हूँ, मेरा क्लास क्या है? मैं अभी भी जमीन से जुड़ी हूँ। क्लास की बात करती हूँ। दादी, एक मिनट। निधि, ये क्या क्लास लगा रखा है? क्या होता है अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास? इस घर में इस तरह की बातें कभी नहीं की गई, और ना ही ऐसी बातें होंगी। कितना अजीब सा लगता है जब इस तरह की डिस्कशंस होती हैं। किसने सिखाया तुम्हें? मैं सिर्फ एक तरह के रिश्ते को जानता हूं, और वो है दिल का रिश्ता। मुझे पता है ना कि दादी कितने दर्द में होती है जब पलकी इस घर में नहीं होती। कितना दर्द होता है दादी को। पलकी दादी के दर्द को संभालती है, दादी को संभालती है। अब खुद सोचो, इससे बड़ा रिश्ता और क्या हो सकता है? बोलो। पलकी इस घर में ना डॉक्टर की तरह से नहीं आती, अपना समझ कर आती है। एंड माइंड इट, शनाया पलकी की बहन है, उस लड़की की बहन है जिसकी तुमने इतनी इंसल्ट की है। ये सब क्या हो रहा है? क्या बातें हो रही है ये? तुम ठीक हो? तुम यहाँ पे टेंशन मत लो, परिवार है, थोड़ा बहुत नोक-झोंक हो जाती है। नो प्रॉब्लम। व्हाट इज दिस? मैं कब से देख रही हूँ, पूरी फैमिली बस दीदी को रॉन्ग प्रूव करने में लगी है। आप सब लोग जानते हैं शौर्य के लिए कितने बड़े बड़े खानदान से रिश्ते आ रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली। मिस्टर बजाज की बेटी का रिश्ता, मिस्टर खंडेलवाल, उनकी 2 बेटियां हैं, वो भी दोनों शौर्य को लाइक करती हैं, और शौर्य की बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी हैं। उसके अलावा भी और बहुत सारे बिजनेसमैन। ओके, चलो, एक बात आप लोगों की मैंने मान ली। और ये क्या किया है इसने? शौर्य को प्रपोज किया है ना, इसलिए आप इसकी शादी शौर्य से करवाना चाहते हैं। ऐसे तो कल को 1000 लड़कियां प्रपोज करेंगी, सबसे शौर्य की शादी करवा देंगे आप लोग। हाँ? अरे कोई क्लास होना चाहिए, इस लड़की का तो कोई क्लास ही नहीं है। निधि, चुप हो जाओ। शायद तुम्हें याद दिलाने का वक्त आ गया है। मेरे शौर्य की माँ भी एक मिडिल क्लास लड़की थी। वो भी इस घर में मम्मी जी का ख्याल रखने आई थी। डॉक्टर थी वो। मम्मी जी का इलाज वही करती थी, सब कुछ संभालती थी, पता ही नहीं चला कि मम्मी जी को संभालते संभालते कब उस लड़की ने ये पूरा घर संभाल लिया। छोटी सी भी चीज होती थी ना, तो पहले वो दौड़ के आया करती थी।
कभी किसी का नाश्ता, कभी किसी का जूस, कभी किसी का खाना। मुझे तो लगता है ये पूरा घर वही संभालती थी। उसके होने से कितना फर्क पड़ता था हमें। रौनक आ जाती थी इस घर में। आज वही रौनक नहीं है। जब भी इस परिवार पे मुसीबत आई तो वही एक थी जो ढाल बन के खड़ी रही हमारे साथ, हर बार, हर वक्त। चाहे करण के साथ बात हुई हो या ऋषभ के साथ बात हुई हो या कुछ भी हुई हो, क्या कमी थी उसमें? कुछ नहीं, सर्वगुण संपन्न थी। तो प्लीज ये मिडिल क्लास वाली बातें ना बिल्कुल मत करो। तुम्हें पता है, मेरे जीवन में हमेशा मुझे एक कमी महसूस होती थी, एक बेटे की। वो लड़की बहू से बेटी कब बन गई मुझे तो पता ही नहीं चला। ऐसी बेटी नसीबों वालों को मिलती है, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शायद वैसी लड़की मुझे दोबारा कभी अपने जीवन में मिलेगी। लेकिन मिली, पलकी। जब भी मैं पलकी को देखती हूँ ना, तो उसी की परछाई नजर आती है मुझे पलकी में। बिल्कुल उसी की तरह हम सबका ध्यान रखती है, मम्मी जी का ख्याल तो रखती है, लेकिन उसके साथ साथ इस पूरे घर को भी देखती है। परछाई है उसकी। शुरुआत से मुझे पलकी बहुत अच्छी लगने लगी। हमेशा से मेरा दिल करता था कि मैं पलकी को अपने घर की बहू बनाऊं, शौर्य की पत्नी बनाऊं। लेकिन कोई नहीं, कोई बात नहीं। राजवीर भी तो मेरे पोते जैसा ही है ना। पोते जैसा क्या, राजवीर तो मेरा पोता ही है। फिर पलकी राजवीर से ब्याहे या शौर्य से, बहू तो मेरी ही बनेगी ना। और राजवीर इतना अच्छा लड़का है, इतने अच्छे संस्कार हैं उसके, तो जरा सोचिए वो कितना अच्छा पति बनेगा। पलकी और राजवीर की जोड़ी बहुत जमेगी। मुझे तो लगता है राजवीर के जैसा लड़का पलकी के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। यही एक है। और निधि, तुम क्लास की बात करती हो ना, औकात की बात करती हो, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि औकात और क्लास जिंदगी में मायने नहीं रखते। बहुएं घर की लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी की कभी कोई क्लास नहीं होती पुत्र। लक्ष्मी तो बस लक्ष्मी होती है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि हमारी उनके सामने कोई औकात नहीं होती। हम ठहरे ससुराल वाले, हम मैके वालों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं अपनी बेटी दे दो, और वो बेटी दे देते हैं। जब वो बेटी हमारे घर आती है तो हमारा घर भर जाता है, रौनक, खुशियां आ जाती है उनकी बेटियों के आने से। लेकिन कभी सोचा उसका मैका सूना हो जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने ससुराल में आके यहाँ पे खुशियां सबको बांटे। क्योंकि हम ठहरे मांगने वाले और वो ठहरे देने वाले, और दुनिया का दस्तूर है पुत्र, जो देता है वो सबसे बड़ा होता है।
इसलिए अपनी ये सोच चेंज करो। जमाना बदल गया है, बहुएं लक्ष्मी होती है और हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें उतना ही प्यार दें जितना उन्हें अपने मैके में मिलता था। ये सब मेरे फेवर में? ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। ये तो जैकपॉट लग गया यार। अब सारा खेल तो मेरे फेवर में चलने वाला है। लेकिन अच्छा, मुझे पता ही चल गया है कि पूरी फैमिली मेरे फेवर में है, तो शौर्य और मेरे रिश्ते के फेवर में है। तो अब मैं इस गोल्डन चांस को कैश कर सकती हूँ। वो बेचारी वाली एक्टिंग करके ना पूरी फैमिली का दिल जीत सकती हूँ और फिर इस घर की बहू बन सकती हूँ, शनाया लूथरा। I'm really sorry. वो मेरी वजह से आप सबके घर में ये सब हुआ। मैं नहीं चाहती थी। I'm really sorry. लेकिन ना इसमें शौर्य की कोई गलती नहीं है। गलती सारी मेरी है। मुझे नहीं पता मैंने क्या खा लिया पी लिया, मुझे नहीं पता। मुझे ना उससे नशा हो गया और मेरे मन में जो भी था शौर्य के लिए मैंने बस कह दिया। पर शौर्य की इसमें कोई गलती नहीं है। वो तो ये सब चाहता भी नहीं है, इसके लिए तैयार भी नहीं है। तो प्लीज आप शौर्य को मत डांटना, उसकी कोई गलती नहीं है। और निधि आंटी, इन्होंने जो कहा वो सही तो कहा ना। मैं मिडिल क्लास ही तो हूँ, मेरा कोई स्टेटस नहीं है, कोई मैच ही नहीं है मेरा तो आप सब से कुछ भी नहीं हूँ। I'm sorry. शनाया, पुत्र तू कैसी बातें कर रही है? क्या हो गया है तुझे? पगली हो गई हो? तू मुझे बहुत पसंद है। हम सबको बहुत पसंद है तू। तू एक काम कर, तू घर जा और अपनी मम्मी जी से कह कि राखी माँ ने कहा है कि शनाया हमें बहुत पसंद है। अब से शनाया हमारी। तो अब से लेके आपकी मम्मी जी आपके लिए कोई रिश्ता नहीं ढूंढेगी, क्योंकि ये गुड़िया अब से मेरी, ठीक है? खुश है, जीती रहे। बल्कि तुम भी यहाँ और आशीष, तुम दोनों की जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। हमेशा खुश रहना। गॉड ब्लेस यू बोथ। Come on, let's all give a big hand. God bless you. मुबारक। ओह गॉड, मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, मेरे दिमाग से निकल गया। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। I'll just come back. दादी, अब मैं चलूँ? माँ इंतजार कर रही होंगी। मैं चलता हूँ, माँ मेरा भी इंतजार कर रही होगी। बाय बेटा। ये भगवान जी, मुझे बचा लो, मैं तो फंस गई।
मेरी नौकरी चली जाए कोई बात नहीं, अगर गिरीश जी को पता चल गया वो पूरी जिंदगी मुझे सुनाएंगे। नहीं, मैं उसकी सुन नहीं सकती हूँ भगवान जी। उठ जा सृष्टि, उठ जा, उठ जा सृष्टि। अरे आप आ गए। थैंक यू सो मच। ये सृष्टि उठ, देख ये पीना। क्या हुआ, आप ठीक तो है? मैडम जी आप जल्दी से छुप जाइए, वो करण सर आ रहे हैं। मैंने कहा था ना कि उनका कमरा है। ओह गॉड, आज फिर लेट हो गया। हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं भी टाइम से निकलने की कोशिश करूं, हमेशा लेट ही हो जाता हूँ। प्लीज प्लीज जल्दी से छुप जाओ ना प्लीज। इतने गुस्से वाले हैं क्या? उनका बेड ये यूज कर लिया तो गुस्सा करेंगे क्या? हाँ। अरे तो अब हम क्या करें? बोल देंगे ना कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, मेरी बहन बेहोश हो गई तो इसलिए हम उसे यहाँ ले आए। क्या पता समझ जाएंगे, इधर ही आ रहे हैं ना, मैं बात करती हूँ। नहीं नहीं सृष्टि, तुझे होश आ गया? नहीं 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 करण जी से कोई बात नहीं करेगा। छुपो छुपो जल्दी। अरे आप लोग बाद में बातें कर लेना, पहले जल्दी से छुप जाओ। वो कभी क्या कर रही है? अभी अभी तक तुझे होश आया? कहाँ जा? तेरी काली लकीरों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जहाँ लुट जाए ये जहाँ छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना चैन करूं। सजदा तेरा सजदा, लखवार करूं मेरी जान करूं। अब जहाँ लुट जाए ये जहाँ छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा, मैं तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना चैन करूं। सजदा रीता, मैं तेरा सजदा, लखवार करूं करण लूथरा।